अमित शाह के दिए हुए बयान के बाद अब पूरे प्रदेश में हलचल हो गई। आज AIAYM के द्वारा देखिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और कलेक्ट्रेट पर आए और ज्ञापन देने की बात करें। इनके हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा हुआ और साथ में अमित शाह माफी मांगो तमाम तरीके के स्लोगन लगे हुए। हमारे साथ में जिला क्या कहेंगे, किस तरीके का आज ज्ञापन लेकर आप जो कलेक्ट्रेट में आए? देखिए, अमित शाह जी ने राज्यसभा के अंदर जो कि वो एक संविधान से ही वहां के गृह मंत्री बने, लेकिन संविधान में एक वक्तव्य दिया था कि जितना नाम आप संविधान और अम्बेडकर 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 रट रहे हो, और इसकी वीडियो वायरल हुई है, पूरे देश ने देखी है। तो उन्होंने ये कहा था कि अम्बेडकर की जगह अगर इतना नाम तुम भगवान का लोगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो इससे उनके वक्तव्य से उन्होंने संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया राज्यसभा के अंदर। उसका पूरे सारे समुदाय में, हिंदू मुस्लिम सिख सभी दलों में आक्रोश है और हम ये मांग करते हैं कि अमित शाह इस वक्तव्य के लिए माफी मांगे, सार्वजनिक माफी मांगे। जिस तरीके से राज्यसभा में उन्होंने अम्बेडकर का अपमान किया है, अगर वो माफी नहीं मांगते तो आज सभी दल, जो दल राजनीतिक अपनी अलग जगह है, लेकिन बाबा साहब से करोड़ों करोड़ों हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो कि संविधान की वजह से आज हम भारत में अपने अपने धर्म के अनुयायियों के रूप में काम कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग जो सावरकर के खानदानी है, गोडसे के खानदानी है, वो सुन लें कि इन्होंने हमेशा बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। उन्होंने शिक्षा के समय से ही, आज भी कुछ लोग शूद्र मानते हैं इनको, इनकी बारात नहीं चढ़ने देते, इनको घोड़े पर नहीं चढ़ने देते, वही मानसिकता, वही बात आज गृह मंत्री के जुबान पर आई है। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का पद जो दूसरे नंबर का होता है, बड़े संवैधानिक पद होता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य अम्बेडकर जी के खिलाफ देकर के जो अपमान किया है, उसको सार्वजनिक तरीके से माफी मांगे। और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो ये आंदोलन आज यहाँ से शुरू हुआ है, आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। ज्ञापन किसके नाम आप लेके आए? देखिए, हमने ज्ञापन जो है राष्ट्रपति महोदय के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से। और आज ऐसा नहीं हम अलीगढ़ में ज्ञापन दे रहे हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर शौकत अली साहब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान के निर्देश पर हम सभी जिलों में, 75 जिलों में आज हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाबा साहब के सम्मान में सड़कों पर उतरी रही है। और सड़कों पर उतर करके जिलाधिकारी, हर जिले के जिला मुख्यालय के जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से हम अपनी बात कहना चाहते हैं। मांग यही है कि इनको बर्खास्त करो या सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। माफी नहीं मांगते तो अगला कदम क्या रहने वाला? अगला कदम ये होगा कि सभी दल सड़कों पर उतर चुके हैं, उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सड़कों पर उतर करके अमित शाह को की बर्खास्तगी और उनको माफी मांगने के लिए मजबूर करेंगे। क्या कहना, आप भी घर छोड़ के आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन के लिए आए, तो क्या लग रहा है, माफी मांगनी चाहिए अमित शाह को? माफी मांगनी चाहिए। जिन्होंने हमारा लिखा है कानून, उन्होंने गलत नहीं लिखा होगा। जब ये था कि पहले नीच जात को ऊपर नहीं बैठने देते, उन्होंने संविधान बनाया, सब लोगों के लिए बनाया था, सब जातियों के लिए बनाया। अब इनका ये नया रूल है तो ये गलत है, इनकी माफी मांगनी चाहिए। और जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे ऐसा ही विज्ञापन चलता रहेगा। ऐसे ही ज्ञापन क्या लग रहा है हमको? बाबा साहब के संविधान जो इन्होंने अपमान किया है उसके बारे में अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। देश के मुख्य पद पर बैठे हुए गृह मंत्री जी को जनता से सबसे माफी मांगनी चाहिए। और इस अपमानजनक टिप्पणी की हम घोर निंदा करते हैं और आगे भी ज्ञापनों के माध्यम से हम आगे की रूपरेखा जारी रखेंगे। क्या लग रहा है? ये बहुत लंबा समय हो गया माफी मांगना। मैं चाहता हूँ इनको बर्खास्त करना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। जहाँ बैठे हुए हैं वो इनके लिए जगह नहीं है। वो तो वहाँ कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी आकर के बैठे, इस तरीके का आदमी नहीं बैठा जो किसी का अपमान करे, किसी को कुछ करे, किसी को कुछ करे। ये ऐसा आदमी पसंद नहीं है हमारे लिए, सब हटा देना चाहिए वहाँ से। देखिए, AIAM के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए और बाकायदा इन्होंने राष्ट्रपति के लिए कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने की लगातार तैयारी। क्या कहेंगे दादा, अमित शाह का जो बयान है, क्या लग रहा है पूरा देश आज जितना जो मुझे दुख प्रकट हो रहा है, ऐसे सम्मानजनक आदमी के लिए ये व्यक्ति इस तरह की भाषा कह सकता है। इसके अंदर जो इसने देखा है, गुजरात में जो कहते हैं कि बाबा दिया था संविधान में ये तड़ी पार,
और ये तड़ीपार पर वो होने वाला, और वो उसकी मानसिकता वही कहला रही है और उसकी सोच वही है, गलती सोच है उसकी जो है वो, यानी छोटे बड़ों का सम्मान करना नहीं जानता। ऐसे क्या नाम है गृह मंत्री को तो राष्ट्रपति जी को बर्खास्त कर देना चाहिए और इनको जो है पार्लियामेंट से निकाल देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? हाथ में देखिए, हमारा यही कहना है कि अमित शाह जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या लग रहा है आपके हाथ में बाबा साहब की तस्वीर है, और कहीं ना कहीं जब शपथ ली गई तो संविधान सब लोगों के हाथ में। मेरा नाम मोरी लाल है। बात यह है कि गृह मंत्री जी मेरा अंदाजा पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये बेवकूफ आदमी, ऐसे नहीं, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। इन्हें ये सोचना चाहिए कि आखिर गृह मंत्री जो बने बैठे हैं ये बाबा साहब की देन है, और जिस समय पर ये शपथ ग्रहण लेते हैं, शपथ लेते हैं, उस समय संविधान का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, उस अपनी माँ का नाम नहीं लेते, पिताजी का नाम नहीं लेते, दादाजी का नाम नहीं लेते, ना भगवान का नाम लेते। तो इन्हें यही तमीज नहीं है कि हम किसके मामले में और क्या बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। इनका जो पागलपन है ना, ये सोच रहे हैं कि हम बीजेपी के मतलब जो क्या नाम है गृह मंत्री, बीजेपी के गृह मंत्री नहीं, पूरे देश के गृह मंत्री है। ऐसा आदमी तो गृह मंत्री रहने के लायक ही नहीं है, जो ऐसे महापुरुषों के मामले में इतनी घिनौनी हरकत करे, इस तरह की टिप्पणी दे, इस तरह की बात करे। इस तरह के बात करने का इनका कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब महापुरुष है, एक इन्हें नहीं पूरे देश को जो भी कुछ दिया है ये बाबा साहब ने दिया। आज हमें हक दिया है वो बाबा साहब ने दिया, तुमसे लड़ने का, तुमसे भिड़ने का, अपनी बात कहने का, और जेल में दौड़ लगाने तक का अधिकार जो दिया है हमें बाबा साहब ने दिया। और बाबा साहब और लोग भगवान भगवान करते हैं, सबसे बड़े भगवान जिन्होंने हमें जिंदगी जीने का सारे अवसर प्राप्त किए हैं, हम ऐसे भगवान को मानते हैं। हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब का अनुयायी है और बाबा साहब को सदैव मानते रहेंगे। इनका ये पागलपन है ना, ये पागलपन देश के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। देखिए, बिल्कुल देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं और लोग हैं जो कि आज कलेक्ट्रेट में आए हैं। हालांकि देखिए, कलेक्ट्रेट की मैं आपको लगातार तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये पीछे जिलाधिकारी कलेक्टर और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान भी यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया था, उस बयान से यानी कि पूरे देश ने हलचल बना रखी है, चाहे वो सपा की बात करें या बसपा की बात करें या AIAIM की बात करें, यानी कि बड़ी तादाद में लोग अब कलेक्ट्रेट पर आ रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। इनका साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके से तमाम यानी कि कोई भी पार्टी, अभी AIAIM के द्वारा यहाँ पर लोग आए हैं और राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दे रहा है। इनकी साफ तौर से यही मांग है कि या तो अमित शाह माफी मांगे या राष्ट्रपति उनको बर्खास्त करें। अब देखने वाली बात यही होगी कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, आखिर क्या सार्वजनिक रूप से अमित शाह द्वारा माफी मांगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरा विपक्ष है वो एक हो चुका है और लगातार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का दौर लगातार जारी है। वैसे धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।